हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। हम लोग अभी क्लास 12 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट को बनाने का दो मेथड होता है। कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का दो मेथड होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग दो चीज बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग और करेंट अकाउंट अलग। ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बस एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट क्यों बनाया जाता है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि कैपिटल को इस मेथड में क्या करना है, फिक्स रखना है। कैपिटल को फिक्स रखना है, यानी कैपिटल का अमाउंट अगर ईयर के बिगिनिंग में 5 लाख रुपया था तो ईयर के एंड में भी कैपिटल 5 लाख ही होना चाहिए। कैपिटल का अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। यह फिक्स्ड कैपिटल मेथड का कहना है कि कैपिटल का अमाउंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर कैपिटल को फिक्स रखना है तो कैपिटल को उन सारे आइटम से दूर रखना होगा जो कैपिटल को फ्लक्चुएट कर देते हैं, यानी कैपिटल को बदल देते हैं। कौन कौन सा वो आइटम है जो कैपिटल को बदल देता है, याद करिए। हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे। क्लास 11 में हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते थे। बैलेंस शीट में क्या होता था, हम लोग यहां पर ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, फिर इसमें हम लोग ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, फिर हम लोग इसमें ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इसमें हम लोग ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। 3 चीज ऐड करते थे इसमें, और इसमें इसके बाद हम लोग लेस करते थे नेट लॉस, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3 चीजों को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता था उसको हम लोग आउटर कॉलम में यहां पे लिखते थे। तो ये ओपनिंग कैपिटल होता था, जो सबसे ऊपर लिखते थे हम लोग, ये ओपनिंग कैपिटल था। और ये जो लास्ट में आउटर कॉलम में लिखते थे ये क्लोजिंग कैपिटल होता था। तो अब आप बताओ कि कैपिटल में 3 चीज को ऐड करके और 3 चीज को माइनस करने के बाद जो ये क्लोजिंग कैपिटल हम लोग आउटर कॉलम में लिखते थे, तो क्या ये कैपिटल का अमाउंट और ये कैपिटल का अमाउंट कभी भी एक बराबर होगा? नहीं होगा। कैपिटल का अमाउंट हमेशा बदल जाएगा, या तो कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा या कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, घट जाएगा। तो ये सारे आइटम जो होते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल के साथ ऐड और लेस किए जाते हैं, इन सब के कारण क्या होता है, कैपिटल या तो बढ़ जाता है या कैपिटल घट जाता है, यानी कि कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाता है, कैपिटल चेंज हो जाता है। और फिक्स कैपिटल मेथड बोलता है कि कैपिटल बदलना नहीं चाहिए, कैपिटल का जो अमाउंट बिगिनिंग में था वही ईयर के एंड में रहना चाहिए। तो इस तरह के जो आइटम्स है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, नेट लॉस, प्रॉफिट, इन सब को कैपिटल से दूर रखना होगा। दूर रखना होगा का मतलब कहीं और लिखना होगा, यानी कि ये सब जो आइटम्स हैं जो पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स को मिलते हैं, वो सबको कहां लिखेंगे हम लोग, करेंट अकाउंट में लिखेंगे। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को लिखेंगे ताकि कैपिटल क्या रहे, फिक्स रहे। क्लियर है? ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलता है कि कैपिटल का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो बढ़ जाए, घट जाता है तो घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
और इसी कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैपिटल को भी लिखेंगे और ये सब जो एप्रोप्रिएशन का आइटम है वो भी कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, और इसके कारण कैपिटल या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, यानी बदल जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों का क्या फॉर्मेट होगा वो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि दोनों मेथड में कैपिटल का क्या फॉर्मेट होगा। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम लोग कैपिटल में सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम बना रहे हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर हम लोग एक से ज्यादा कॉलम बना लेंगे, यानी कि 2 या 3 जितने भी पार्टनर होंगे सबके लिए अलग अलग अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। अब इसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होगा, यानी क्वेश्चन में अगर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का दिया हुआ होगा तो हम लोग यहाँ बाय बैलेंस बीडी लिख लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होगा कि नया नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से या 21 से, न्यू बिजनेस स्टार्ट होने के केस में यहाँ पर बैलेंस बीडी नहीं होगा, फिर हम लोग यहाँ बाय बैंक लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल की जगह। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, और अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा तो यहाँ बाय बैंक बोल के लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक तरह से यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एडिशनल कैपिटल दिया रहता है। अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक बोल के, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और कभी कभी पार्टनर क्या होता है कि अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर लेगा तब यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय टू ड्रॉइंग्स। कब? जब वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा बिजनेस से, तब कैपिटल विड्रॉवल लिख लीजिए यहां पर। और इसके बाद यहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस कर लेंगे। इसको नोट करिए, फिर हम लोग करंट अकाउंट को फॉर्मेट लिखते हैं। करेंट अकाउंट का भी बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। आपको अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस मिलता है तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिख लेंगे। कभी कभी करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। अगर किसी क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हो करेंट अकाउंट का तो टू बैलेंस बीडी लिख के स्टार्ट करेंगे। लेकिन 99% क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। अगर कभी डेबिट बैलेंस मिलेगा तब इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब पार्टनर को जो जो चीज हम लोग देंगे सब यहां करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अगर सैलरी देंगे तो भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स को अगर कमीशन देंगे तो भी यहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट में अगर शेयर मिलेगा पार्टनर को तो यहां लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब इस साइड में लिखेंगे? जब प्रॉफिट होगा तब। और इस साइड में हम लोग करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स।
जो रेगुलर ड्राइंग्स होता है वो यहां पर लिखाएगा, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर लॉस में कोई शेयर मिलेगा तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब? जब पार्टनर्स को लॉस में शेयर मिलेगा तब। और इसके बाद यहां पर हम लोग इसका बैलेंसिंग कर लेंगे और यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहां पर बैलेंसिंग करके लिखेंगे। ठीक है, यानी इस साइड का टोटल करेंगे, जैसे इस साइड का टोटल हो गया 5 लाख तो 5 लाख लिखेंगे, यहां भी 5 लाख लिख देंगे, और इस साइड का टोटल था 3 लाख तो 5 लाख में 3 लाख को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग 2 लाख बचेगा उसको यहां बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। अब इसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें हम लोग सिर्फ बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। तो हम लोग इसमें यहां सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी बोल के, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिख लेंगे। इसके बाद पार्टनर्स को जो जो चीज देंगे कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, जैसे कि पार्टनर को हम लोग देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां पर लिखेंगे। फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे कब? क्रेडिट साइड में जब प्रॉफिट होगा तब। इसके अलावा यहां पर एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं बाय बैंक। बाय बैंक कब? जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब, यानी किसी क्वेश्चन में अगर एडिशनल कैपिटल होगा तभी इसको लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स, किसी भी तरह का ड्राइंग्स, चाहे कैपिटल विड्रॉवल हो चाहे रेगुलर ड्राइंग्स हो, उसको यहां पर कैपिटल अकाउंट में एक ही जगह लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस साइड में लिखेंगे कब? जब लॉस होगा तब। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इस साइड का टोटल हम लोग कर रहे हैं, इस साइड का टोटल आ रहा है 7 लाख रुपया, तो यहां 7 लाख लिखेंगे, इस साइड भी 7 लाख लिख लेंगे, और इस साइड का टोटल है मान लो 3 लाख, तो 7 लाख में 3 लाख को माइनस करेंगे और बचा हुआ 4 लाख यहां लिखेंगे। क्या बोल के लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको नोट करिए। और ठीक है, दोनों मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना आप लोग सीख ही गए होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।